एक तो हम बच्चों को वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के खतरे से भी हमें बचना है। ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है हम कितने तैयार हैं इस खतरे से लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए? मैं तो कहूँगा मैम, प्रीवियस हिस्ट्री देखते हुए कंपेयर टू द वर्ल्ड, यूरोप, यूएस, कनाडा, चाइना, मैं भारत की बात करूँ, तैयार हैं, क्योंकि हमारा जो वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हमने देखा है कि कितने अच्छे से काम कर रहा है। ये बहुत सराहनीय है और डब्ल्यूएचओ ने कई बार इसकी तारीफ की है। दूसरी बात, जहाँ तक वैक्सीनेशन की है, तो कोवैक्सीन जो प्रधानमंत्री ने अप्रूव किया है भारत बायोटेक की, जो बच्चों को लगने वाली है, वो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसके हमारे पास जो डेटा होते हैं, सेफ डेटा जिसको बोलते हैं, वो अवेलेबल हैं। अदर वैक्सीन्स जो बच्चों में आरएनए की है, यूरोप से उसके सेफ डेटा हैं। अभी डीएनए वैक्सीन्स का सेफ डेटा नहीं है। सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। दूसरी जो बातें हैं, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ बच्चों में, तो हम तैयार हैं वैक्सीनेशंस के लिए। और बस एक सराहनीय और भी बिंदु रखना चाहिए कि अ, जो अभी हम 12 से 18, 15 से 18 दे रहे हैं, उसको हमें 12 से 18 जितनी जल्दी से जल्दी हम पहुँच पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और उसकी भी ज़रूरत है क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेट करना है। फिलहाल तो देखिए 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और कल से प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कल से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में क्या बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स बने हुए हैं कि आखिर ओमिक्रॉन का ये खतरा, इसको बढ़ने से कैसे रोकना है और अपने बच्चों को आपको वैक्सीनेट क्यों कराना है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राजेश पारिक, बच्चों को वैक्सीन कल से लगाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी लोग करा रहे हैं लगातार क्योंकि इंतजार हो रहा था काफी समय से, लेकिन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है अगर मां बाप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जा रहे हैं तो? देखिए, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब वहाँ जाएँगे, तो सेंटर पे ये बताना चाहिए कि बच्चों को पहले कुछ एलर्जी हुई थी, वो मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो बताना ज़रूरी है। क्योंकि जब जो डॉक्टर ये समझ पाएँगे, तो उनकी तैयारी उतनी अच्छी रहेगी। और फिर वैक्सीन लेने के बाद आधा घंटा वहाँ बैठना है और कुछ नहीं करना है। घर जाके बहुत पानी पीना है, आराम करना है, मस्ती करनी है, खेलना है। लेकिन हमको एक बात पर ध्यान रखना चाहिए, क्या है? ये 2 तरह के डेंजरस रास्ते हैं। एक में हमको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि ये बहुत माइल्ड है, वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरह इक्वली डेंजरस एक दूसरा रास्ता है कि अभी हमने वैक्सीन ले लिया, तो हमको कुछ फ़िक्र करनी नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं होगा। ये दोनों चीज़ ज़रा गलत है। जो अच्छा रास्ता है, वो बीच में का गोल्डन पाथ है कि वैक्सीन लेने के बाद भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो सब करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि 3 हफ्ते पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी हुआ था यूके कैम्ब्रिज से, जहां अपनी दिल्ली के भी सीएसआईआर ने कोलैबोरेट किया था, साउथ अफ्रीका से कोलैबोरेशन था, हांगकांग का था, जापान का था, और इन सभी देशों का कोलैबोरेशन करके उन्हें लेबोरेटरी स्टडी देखा। और उसमें उन्होंने ये भी देखा कि जब वैक्सीन इंड्यूस्ड जो एंटीबॉडीज होते हैं, 2 तरह के वैक्सीन के, उसको ओमिक्रॉन चुका सकता है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी बच्चे बीमारी को फैला सकते हैं, वायरस को फैला सकते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि अभी बच्चों को वैक्सीन दे दिया तो कुछ फिक्र नहीं है, जैसे हमारी जिंदगी 3 साल पहले थी वैसे करनी चाहिए। हमको बिल्कुल जो भी हम सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्किंग, हाथ धोना, अंतर रखना, वो सब चालू रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय, क्योंकि हम ये जो सवाल डॉक्टर राजेश जी भी जो उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि हम भी जब लोगों के बीच, हमारी टीम भी जब जाती है, मास्क नहीं पहनते हैं लोग तो पूछते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई हमने तो वैक्सीन लगवा ली, हमें किस बात का खतरा। ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल है अभी भी। जी हाँ, इसके लिए सबसे जैसे ज़रूरी बात है कि एक संवाद होना बहुत ज़रूरी है। एक जो मैंने सिचुएशन ज़्यादातर जगह में देखी है कि हम कोई भी काम एक डर के प्रभाव में ज़्यादा करना चाहते हैं, जानकारी के माध्यम से उसको करवाना तब तक हमको सहयोग नहीं मिलेगा
जब तक कि हम उसको जानकारी को आपस में बांटे नहीं। तो कुल मिलाकर के जैसे बात हो रही है वैक्सीन की, वैक्सीन इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम ओमिक्रॉन के माध्यम से भी देख चुके हैं कि जो पेशेंट अनवैक्सीनेटेड थे उन्हीं के अंदर इस प्रकार का सिचुएशन ज़्यादा पैदा हुआ है, जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। तो वैक्सीन हमको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उतना ज़्यादा शायद कारगर ना हो, लेकिन जो है डिजीज की सीवियरिटी को रोकने के लिए, मोर्टलिटी को रोकने के लिए इसकी बहुत अहम भूमिका है, जिसको कि जितनी बार कहा जाए उतना कम है। तो वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम बच्चों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका कोई भी अगर प्री मेडिकल हिस्ट्री है तो वो ज़रूर शेयर की जाए। जैसे काफ़ी सारे टीन जो बच्चे होते हैं एडोलसेंट के अंदर जो चल रहे हैं, उनके बहुत सारे लोगों के अंदर मायोकार्डिटिस का सिचुएशन होता है। काफ़ी लोग जो है जिनको जुवेनाइल डायबिटीज़ हो सकता है या किसी और प्रकार की, यदि वो कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित हैं, और वैक्सीन लेना ज़रूरी तो है ही है। हालांकि इस सब बातों की जो व्याख्या जो है, इस सब बातों का जो डिस्कशन है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो वैक्सीन वहाँ पर लगा रहे हैं उनके साथ में साझा कर लेनी चाहिए। और उसके बाद में जो एक वेटिंग पीरियड है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एनाफ्लेक्सिस अटैक वगैरह कोई इस तरीके की सिचुएशन कोई पैदा होती है जिसको कि हैंडल किया जा सके। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वी नाउ नीड टू सेट अवर प्रायोरिटी एज ए नेशन as well as our parents also, that what we are looking for our children. This is very important, this is very high time, and coming those 4 weeks are very crucial for any country, especially like India. तो मेरा कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि हमको उनको जागरूक करना है, समझाना है, बताना है, डर के माध्यम से नहीं, लेकिन इसके क्या बेनिफिट्स हैं उनकी बात करनी है। ये तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे और खुद भी अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगले जो 4 से 5 हफ्ते हैं ये और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। लेकिन दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो गई है। हमारे संवाददाता अहमद बिलाल ने तैयारियों का जायजा लिया है, आइए देखते हैं। सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होना है, जिसका रजिस्ट्रेशन बीते हुए कल से ही शुरू हो गया है। कोविन ऐप पर जा करके बच्चे या उनके माँ बाप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही कल जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उस वक्त वॉक इन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधाएं होंगी, यानी बच्चे आ करके उसी वक्त अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं तिलक नगर की ऐसी ही एक लैब में, स्टार इमेजिंग नाम है इस लैब का, और इस लैब में सारी तैयारियां हो चुकी हैं कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है भारत के लिए, क्योंकि भारत में करीब 8 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, 15 से 18 साल के बच्चे हैं, जिन्हें कल से टीकाकरण लगने की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे साथ इस लैब के संचालक डॉक्टर संदीप भाटी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है इस लैब की खासियत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने वैक्सीनेशन सेंटर बच्चों के लिए, ख़ास बच्चों के लिए तैयार किया है, तो इसकी क्या खासियत है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हमने देखा था कि अडल्ट में, वयस्कों में भी जैसे एक हेजिटेशन था कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाने को लेकर, और अभी फिलहाल पेरेंट्स के मन में भी थोड़ा कुछ हेजिटेशन है, बच्चों में भी थोड़ी सी वो एंग्जाइटी है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने, जैसे अडल्ट वैक्सीनेशन हमारा जो वयस्कों का वो अलग चलता है, बच्चों के लिए हमने बिल्कुल सेपरेट बनाया है। क्या क्या है आप बता सकते हैं? जैसे बच्चे आएंगे तो पंजीकरण कहाँ पर होगा, वैक्सीनेशन कहाँ पर होगा, ऑब्जर्वेशन रूम भी तैयार किया है आपने, उसके बारे में आप कुछ हमें बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पंजीकरण की बात है तो वो ऑनलाइन तो होगा ही होगा बच्चों का कोविन ऐप के ऊपर, उसके अलावा वो ऑफलाइन भी, वॉक इन भी, मतलब आकर बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसा कि वो सभी तरह की आईडी दिखा सकते हैं, पर अगर उनके पास आधार कार्ड और वो सब नहीं है तो अपनी स्कूल की आईडी दिखा के भी अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं, क्योंकि बड़ा एज ग्रुप है, 15 से 18 साल, तो जरूरी नहीं है कि उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए। तो पंजीकरण होने के बाद वो यहाँ पर जो भी बैठेंगे असिस्टेंट, उनको दिखा के अपना वेरीफाई करा लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो यहाँ पर एक वेटिंग एरिया, वहां पर वो बैठेंगे। उसके बाद जैसे एडल्ट्स में भी होता है, वैक्सीनेटर यहाँ पे बैठेंगे, वो वैक्सीनेटर हैं, वो उनको 1 by 1 जैसे बुलाएंगे और उनके बाद उनको वैक्सीन लगाई जाएगी।
तो देखिए, हॉस्पिटल्स तैयार हैं, वैक्सीनेशन सेंटर तैयार हैं, क्योंकि कल से बच्चों 15 से 18 साल तक के बच्चों को यहां पर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन लोग करा रहे हैं और एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, यानी कि वैक्सीनेशन उनका जरूर कराइए। डॉक्टर अजय महलका, जब वयस्कों को वैक्सीन लगी तो कई तरह की दिक्कतें उन्हें आई थी। वैक्सीन लगाने के बाद जैसे बुखार आया कई लोगों को, कई बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस किए, तो बच्चों में भी जाहिर तौर पर इस तरह की कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे में माँ बाप के लिए, उन बच्चों के लिए आप क्या सलाह देंगे उन्हें? देखिए, जब भी वैक्सीनेशन हुई तो अभी जो डेटा इंडिया के बच्चों की वैक्सीनेशन की कोई डेटा है नहीं हमारे पास। जो यूरोप कंपेयर कर रहे हैं, जो यूएस और कनाडा में हमने देखा है कि थोड़े बहुत सिम्टम्स बच्चों में होते हैं, जैसे कि सब में नहीं होता, फीवर होती है, थोड़ा बदन टूटना होता है, हाथ में दर्द होते हैं। जिस तरह से वयस्क में थे वैसे ही बच्चों में भी है। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर उपाध्याय ने जो मेंशन किया और डॉक्टर पारिक ने किया कि हम और क्या कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। बच्चों के लिए हम अभी भी जो टेस्टिंग कर रहे हैं पीसीआर और ये, उनके लिए हमें कुछ स्पेशल तैयारियां करने की ज़रूरत है, जैसे फ्लोबेटोमिस्ट, और उनके लिए स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है, ताकि वो बहुत प्रेम से जा कर के अपनी चीज़ों को कर पाएँ, क्योंकि बच्चे बहुत फेयरफुल होते हैं इन चीज़ों से। तो वो वैसे सेंटर्स हमें तैयार करने की ज़रूरत है, और वो भी स्पेशली इन रिमोट एरिया ऑफ इंडिया। शहरों में तो ये अवेलेबल हो जाते हैं जी। 2 टियर सिटी, 3 टियर सिटीज़ में ये चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। तो जिस तरह से अभी आपने वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात दिखाई, इसी तरह से और भी लोगों को आगे बढ़ करके ऐसा करना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। कल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले ये तमाम सवाल लोगों के मन में भी आ रहे होंगे, तो उनका आप सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको एक बार फिर से यहाँ पर याद दिला दें कि कल सुबह 9 बजे से स्कूली बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। एबीपी न्यूज लगातार आपको अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहा है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाकर कोरोना के खतरे से उन्हें सुरक्षित करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।